हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे आत्मिक हृदय को खोल और ये वचन का बीज हमारे अंदर जाने दे। ये बीज परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरता लाए, बुद्धि लाए, ज्ञान लाए और हमें पता चले कि हमारे जीवन में हमें कैसे जीना है प्रभु। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। मैं परमेश्वर मांगती हूँ तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह लोगों के ऊपर आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु, ये लोगों को परमेश्वर वचन सिर्फ सुनना नहीं है प्रभु, पर वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ उनके जीवन से जो भी सही नहीं है उसे निकाल दे, जो तेरी चीज़ें हैं उनसे उन्हें आशीषित कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु, पवित्र आत्मा, और मेरी जीभ से सिर्फ वही निकले जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो वचन में जाने से पहले मैं एक पॉइंट पहले बोलना चाहती हूँ। पॉइंट ये है, आपको लिखना है, आप लिख के ले सकते हैं। पॉइंट ये है, when your obedience and faith pleases God, God will ask you, what can I do for you? When your obedience and faith pleases God, God will ask you, what can I do for you? जब तुम्हारा आज्ञाकारिता और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। जब तुम्हारा आज्ञाकारिता और विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तब परमेश्वर तुमसे पूछेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जेव्हा तुमचा आज्ञाकर्ता आणि विश्वास देवाला प्रसन्न करतो, तेव्हा देव तुम्हाला विचारेल, मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो। जेव्हा तुमची आज्ञाकारिता आणि विश्वास देवाला प्रसन्न करतो, तेव्हा देव तुम्हाला विचारेल, मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो। ठीक है, मैंने तीनों मराठी, हिंदी, इंग्लिश में बोल दिया है। ओके, हमारा वचन की जो शुरुआत है वो है 2 राजा 2 9वां वचन हम पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एलाइजा जो है, एलाइजा मतलब एलिया, हिंदी में एलिया, इंग्लिश में एलाइजा। तो जब एलिया जो था, अब एलिया का लास्ट डे था और एलीशा उसके साथ साथ चल रहा था। एलिया जो था वो एलीशा का मेंटोर था, मतलब गुरु था। ओके, और एलीशा ने उसका साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे स्वर्ग में परमेश्वर जिंदा उठा लिया गया उसको, और घोड़े और घोड़ों का रथ, आग के घोड़े और आग का घोड़ों का रथ आया और एलिया को उठा ले गया। ओके, और ये एलीशा के सामने हुआ। ठीक है, और अब एलीशा को क्या करना है? एलीशा को एलिया के काम पूरे करने हैं। ठीक है, बट अब जो वचन मैं आपसे बांटना चाहती हूँ वो वचन है 2 राजा 2:9। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ पहले। 2 Kings 2:9 verse 9। And so it was when they had crossed over that Elijah asked to Elisha, what may I do for you before I am taken away from you? Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. ओके, हम सिर्फ 9वां वचन के ऊपर ही ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, मैंने बोला, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। दोन राजे 2:9। ते पलीकडे गेल्यावर एलिया अलिशाला म्हणाला, मला तुझ्यापासून नेण्यात येण्यापूर्वी मी तुझ्यासाठी काय करू ते मला सांग। अलिशा म्हणाला, आपल्या ठाई असलेल्या आत्म्याचा दुप्पट वाटा माझ्या ठाई यावा।
ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। दो राजा 2:9। जब उन्होंने नदी को पार कर लिया तब एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे तुमसे दूर ले जाए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एलीशा ने कहा, मैं आपके आत्मा का दुगना अपने ऊपर चाहता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर एक एलीशा जो था वो काफ़ी आज्ञाकारी था। ओके, दो चीज़ें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। एक तो आपका आज्ञाकारिता, ओके, मतलब आपका ओबीडियंस, और दूसरी चीज़ आपका एक तो ओबीडियंस और दूसरा आपका विश्वास। दो चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से परमेश्वर के पीछे आप आज्ञाकारिता से चल रहे हो, मतलब जो परमेश्वर आपको बोल रहा है वो आप कर रहे हो, और अगर आपका विश्वास काफ़ी है परमेश्वर के ऊपर, बहुत बड़ा विश्वास है आपको परमेश्वर के ऊपर, तो ये दो चीज़ें परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और तब परमेश्वर आपको ये सवाल पूछेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही ऐसा ही हुआ। व्हेन एलीशा वाज ओबीडिएंट टू गॉड एंड एलाइजा आस्क्ड हिम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो, जब एलीशा जो था ना, एलीशा क्या कर रहा था? एलीशा एक छोटे मोटे घर से नहीं था, वो बहुत बड़े घर से था। उसके घर का बिजनेस जो था वो बड़ा बिजनेस था। उसका काम था खेती बाड़ी करना, पर खेती बाड़ी कोई मामूली छोटी मोटी खेती उसकी नहीं थी। कई एकड़ ज़मीन उसकी थी और उसमें वो खेती बाड़ी करता था। कई जोड़े बैल के उसके पास थे। कई जोड़े, 5 या 6 जोड़े आप बोल सकते हो, बैल के उसके पास थे। तो उस टाइम पर इतने एकड़ की ज़मीन होना, कम से कम 2 एकड़ की ज़मीन हो सकती है मे बी, उस टाइम पर इतनी एकड़ की ज़मीन होना और 6 जोड़ी बैल होना कोई मामूली बात नहीं है। ओके, वो एक बहुत ही बोलते ना श्रीमंत घरातनं तो येत होता। वो बहुत एक बड़े पैसे वाले घर से वो आ रहा था। ठीक है, एलीशा। और जब एलाइजा ने उसे परमेश्वर का संदेश सुना है कि एलीशा, तुझे परमेश्वर ने चुना है, और एलिया उससे तेल लगा के अभिषेकित करता है। तो आपको मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई होगी कि एलीशा कैसे आता है परमेश्वर के कॉलिंग में। परमेश्वर जब उसे कॉलिंग देता है, परमेश्वर जब उसे बुलाता है उसके मिनिस्ट्री में, तो एलीशा क्या करता है? एलीशा एलिया को कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा समय दे, मैं अपने माँ बाप को मिलकर आता हूँ। तो एलिया कहता है ठीक है। तो वो आता है एलीशा, और एलीशा क्या करता है? एलीशा अपने माँ बाप से बात करता है और वो बोलता है कि मुझे अब परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परमेश्वर के काम के लिए जाना है। तो एलीशा क्या करता है? क्योंकि एलीशा को डर था कि आगे क्या होने वाला है। आगे परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी है कि परमेश्वर का काम करना है, बट उसे डर लग रहा था कि मुझसे वो काम होगा कि नहीं, अगर परमेश्वर का काम मुझसे होगा कि नहीं, परमेश्वर के काम में मेरा मन लगेगा कि नहीं। मतलब बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे कि ये होगा कि नहीं, परमेश्वर का काम होगा कि नहीं, मैं परमेश्वर का काम अगर कर नहीं पाया तो क्या। तो ये सारे सवाल जो उसके मन में थे, उसने एक ही इसका जवाब अपने मन में रखा, और उसने क्या किया पता है? उसने अपने जितने भी जोड़ी बैल थे उनको मार डाला, उनको बलिदान किया, उनको मार डाला, और रथ जो थे उन रथों को, वो लकड़ियों के जो रथ थे उनको तोड़ा, और उस लकड़े के ऊपर जो जितने भी बैल मारे थे उन बैल को पका के एक पार्टी दी और लोगों को आमंत्रित किया कि आप आओ और इस पार्टी में शामिल हो जाओ और ये खाना खाओ। ठीक है, और उसके माँ बाप ने भी उसे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से संदेश था। उसके माँ बाप ने भी छोड़ दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके बेटे बेटियों को परमेश्वर का कॉलिंग है, परमेश्वर ने अगर उसे अपने मिनिस्ट्री में बुलाया है,
तो आपके बेटे बेटियों के ऊपर ज़बरदस्ती मत करो कि नहीं 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 तुम्हें नहीं जाना है या ये नहीं करना है, तुम्हें अपना ही जॉब में रहना है, ऐसा ज़बरदस्ती मत करो। एलिशा के जो माँ बाप थे वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी इतनी एकड़ ज़मीन अब कौन करेगा। उनको ये नहीं था कि नहीं, उनको ये इम्पोर्टेंट था कि कौन ज़मीन करेगा, कौन खेती बाड़ी करेगा, उससे उनका मतलब नहीं था। वो बोल रहे थे कि मेरे बेटे को, एलिशा को, परमेश्वर ने उसके मिनिस्ट्री में चुना है और बुलाया, यही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए एलिशा को पता था कि ऐसा हो सकता है कि मैं आई एम गोइंग इनटू अननोन, आई एम लिविंग माई कंफर्टेबल एरिया, मतलब मुझे जो आरामदायक क्षेत्र की आदत हो गई है ना, मैं उस क्षेत्र को छोड़ के ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूँ जहाँ पे वो आरामदायक नहीं है। व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, जब आप कुछ नया करते हैं तो आपको नया करने के लिए पहले थोड़ा डर लगता है कि अरे यार मेरे को अगर नहीं जमेगा तो, मेरे को अगर, कई बार होता है ना कि अगर मेरे को ये जॉब नहीं जमता है तो मैं वापस से पुराने जॉब पे आ जाऊंगा, होता है ना। बट एलिशा अपने माइंड में बहुत क्लियर था, जमे या ना जमे मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस खेती बाड़ी नहीं करूँगा। इसलिए उसने क्या किया पता है, इसलिए उसने अपने बैलों को मार डाला, अपने बैलों की बलि चढ़ाई और बैलों को मार डाला, और अपना जो रथ थे, उसके घोड़े के बैलों के जो रथ थे लकड़ी के, उसने लकड़ियों को तोड़ डाला और उसी लकड़ियों के ऊपर उस बैल का मांस को पकाया और बहुत बड़ी पार्टी दी और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने वो खाना खाया। ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि एलिशा अगर आगे जाए और वापस सोचे कि मैं पीछे आऊँ और मैं खेती बाड़ी करूँ, तो ये विचार न आने के लिए उसने सारे ब्रिजेस जो थे, जो चीज़ उसको पीछे खींच सकती थी, वो सारी चीज़ों को उसने तोड़ दिया। उसने बैलों को ही मार दिया, रथों को ही तोड़ दिया, ताकि वो वापस खेती बाड़ी करने नहीं आएगा। ओके, दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट इज सीरियसली प्लीजिंग टू गॉड। ये लेवल का जो आज्ञाकारिता है, विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये लेवल का या लेवलचा विश्वास, या लेवलचा परमेश्वर बरोबर चालणं हे परमेश्वराला खूप प्रसन्न करतं, देवाला खूप प्रसन्न करतं। की जेव्हा तुम्ही देवाचं ऐकता आणि चालता, जेव्हा तुम्ही देवासाठी काही असे निर्णय घेता की तुम्ही पाठी नाही जाणार पण आता पुढेच जाणार, त्याच्यासाठी त्याने त्या बैलांना कापलं, बैलांचा बलिदान दिला, बैलांना शिजवलं, त्यांचा मांस शिजवलं आणि पार्टी दिली आणि ते लाकडं तोडली, त्या रथांची लाकडं तोडली आणि त्यांना शिजवलं का? कारण त्याने परत पाठी जायला नको हवं म्हणून। ओके, तर ये जो एलिशा ने जो किया ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। सिर्फ परमेश्वर के सामने भी बड़ी चीज़ थी और एलिया के सामने भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसलिए एलिया ने उसे पूछा 9वें वचन में, जब उन्होंने नदी को पार किया, 2 राजा 2 9वां वचन, जब उन्होंने नदी को पार कर लिया तब एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे तुमसे दूर ले जाए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हालेलुया, क्या क्वेश्चन है कि एलिया पूछ रहा है। एलिया के पास इतनी अथॉरिटी थी, उसके पास चमत्कार करने का इतना अभिषेक था, और एलिया जैसा व्यक्ति एलिशा को पूछ रहा है कि तू बोल तेरे लिए मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये एलिया नहीं पूछ रहा था, ये एलिया के अंदर से परमेश्वर एलिशा से पूछ रहा था कि परमेश्वर इनडायरेक्टली एलिशा से कह रहा था कि मुझे तेरी आज्ञाकारिता, मतलब जिस तरीके से तू मेरे साथ चल रहा है, अपने बैल को मार डाले, अपने रथों को तोड़ दिया ताकि तू पीछे ना जाए, ये विश्वास, ये आज्ञाकारिता मुझे इतनी पसंद आई कि उसने एलिया के द्वारा एलिशा से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए। अगर परमेश्वर आपके सामने आकर अगर ये सवाल करता है कि बोल तुझे क्या चाहिए, आपको क्या लगेगा, आप क्या मांगोगे परमेश्वर से? सोचो 2 मिनट के लिए। हालेलुया। पर ये परमेश्वर किससे पूछता है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पूछता नहीं है, परमेश्वर पूछता है, बट परमेश्वर उन लोगों को पूछता है जो लोग उसके पीछे एक होके चलते हैं, वो जो बोलता है वो करते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, और दूसरा विश्वास में चलते हैं। ऐसे 2 लोगों से परमेश्वर पूछता है, क्योंकि जो लोग आज्ञाकारिता में चलते हैं वो लोग डेफिनेटली विश्वास दिखाते हैं, ठीक है।
आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग हमेशा बड़ा विश्वास रखते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हिल जाता है उनका विश्वास देखकर, और वो बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो एलिया के अंदर से ये जो सवाल आया कि बोल, मेरे जाने से पहले तुझे क्या चाहिए, ये एलिया नहीं बोल रहा था, ये एलिया के अंदर का परमेश्वर, एलिया के द्वारा परमेश्वर एलीशा से बोल रहा था। आमेन। तो एलीशा ने क्या बोला? एलीशा को जब ये पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा ने ये नहीं बोला कि मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने बैलों को मार डाला है, मुझे 12 जोड़ी बैल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें उसने कुछ नहीं मांगे। उसने मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब शारीरिक चीज़ें, मतलब संसार की चीज़ें कुछ भी नहीं मांगे कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे खेती बड़ी वाली और 2 एकड़ चाहिए खेती, और 4 जोड़ी बैल चाहिए, वो सब कुछ नहीं मांगा उसने मांगा एलिया से। क्या मांगा हम वचन देखते हैं, 2 राजा 2:9 वचन। जब उन्होंने नदी को पार कर लिया, तब एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे तुमसे दूर ले जाए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एलीशा ने कहा, मैं आपके आत्मा का दुगना अपने ऊपर चाहता हूँ। मतलब एलीशा ने कहा कि तेरे ऊपर जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है ना, उसका अभिषेक मैं दुगने रूप में अपने ऊपर चाहता हूँ। मतलब परमेश्वर ने देवाने एलीशा म्हणाला एलियाला की तुझ्यावर जो आत्मा आहे ना, त्याच्यावर दुप्पट पटीने, त्याच्यावर जो अभिषेक आहे, तुझ्याकडे जो अभिषेक आहे एलिया, त्याचा दुप्पट पटीने अभिषेक मला तू दे। म्हणजे तुझा जो अभिषेक आहे तो दुप्पट पटीचा नाही आहे, तुझ्याकडे जो अभिषेक आहे त्याच्या दुप्पट पटीचा अभिषेक मला हवा आहे। अभी उसने अभिषेक क्यों मांगा? क्योंकि उसे पता था कि अभिषेक मिलने के बाद वो भी चमत्कार कर सकता है, वो भी बहुत सारे चमत्कार कर सकता है, और वो लोगों की मदद भी कर सकता है। एलिया के पास ऐसा अभिषेक था जो मुर्दों को उठाने का अभिषेक था, और एलीशा को भी वो अभिषेक मिला। हालेलुया। अगर हमने स्टोरीज देखी है तो शुनामी स्त्री का जो लड़का था, जिसने हमने बोला था कि शुनामी स्त्री ने उसके लिए घर बनवाया, खाना खिलाया, उसे बच्चा नहीं था, उसे बच्चा दिया। तो हमने स्टोरी में देखा था कि शुनामी स्त्री का जब बच्चा मर गया तो एलीशा के पास जो दुगना अभिषेक था, उस दुगने अभिषेक से उसने मरे हुए लड़के को जीवित किया। तो यहाँ पे क्या हमें सीखने को मिलता है कि देखो, पहली बात तो तुम्हारी आज्ञाकारिता और तुम्हारा विश्वास, यही 2 चीजें परमेश्वर को प्रसन्न करती है, और वो परमेश्वर तुमसे खुद पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और जब तुमसे ये परमेश्वर पूछेगा तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें पर्सनल चीजें नहीं मांगनी है, तुम्हें ऐसी आत्मिक चीजें मांगनी है जिससे लोगों का भला हो सके। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना। कई बार आपका, जैसे आप टीचिंग सीख रहे हो, जब आप यीशु में आओगे तो शायद आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर को पसंद आ जाए, शायद आपका विश्वास परमेश्वर को पसंद आ जाए, और परमेश्वर खुद सपने में आकर आपसे पूछे कि मैं पूछ रहा हूँ तुझे कि तुझे क्या चाहिए। तो उस वक्त सेल्फिश मत हो जाओ, उस वक्त ऐसा कुछ परमेश्वर से मांगो जिससे दुनिया का भला हो सके। समझ में आ रहा है? एलीशा ने एलिया का दुगना अभिषेक अपने ऊपर मांगा। क्यों? ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। और सिर्फ उसकी एलीशा जो था ना, आगे आने वाला है ये चीज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, कि एलीशा का जो अभिषेक था, एलीशा के पास दुगना अभिषेक आ गया, क्योंकि उसने एलिया से मांगा कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा को मिला। कैसे? क्योंकि जैसे एलिया को स्वर्गदूत लेकर चले गए, तो एलिया का जो अंगरखा था, है ना, रोप था, वो वहीं पे गिरा, और उस रोप को, उस अंगरखा को एलीशा ने उठाया और यर्दन नदी पार करने के लिए वापस से उस अंगरखा से यर्दन नदी के ऊपर एक फटका मारा, और यर्दन नदी 2 भागी हो गई और वो सूखे में से चला गया। हालेलुया। तो ये दिखाता है कि जो
जो अभिषेक एलिया के पास था वो अभिषेक किसके ऊपर आ गया? उसका दुगना अभिषेक किसको मिला? एलिशा को। और आप देख सकते हैं कि हम अभी एलिशा के स्टोरीज देख रहे हैं कि एलिशा ने क्या क्या किया, ठीक है। आने वाले टाइम में हम एलिया ने भी क्या क्या चमत्कार किए वो भी हम देखने वाले हैं। बट आपको पता है एलिशा के पास जो अभिषेक था वो एलिया का दुगना अभिषेक उसे मिला। परमेश्वर ने एलिशा को दुगना अभिषेक दिया और एलिशा ने उस अभिषेक का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने सारे लोग, बहुत सारे लोग जो दुखी लोग थे, जो कष्ट में लोग थे, जो जिनके पास पैसे नहीं थे, जो बूढ़ी विधवा जब आई कि मेरे पति मर गया है, वो तेरा एक भविष्यवक्ता था और उसने कर्जा लिया था और अब वो मर गया है और वो बोल रहा है कि मेरा कर्जा अगर मैंने चुकाया नहीं तो मेरे दोनों बच्चों को लेकर जाएगा। तब एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने बोला कि तू एक काम कर, सारे बर्तन इकट्ठा कर, बाजू वालों से बर्तन ले, इकट्ठा कर खाली बर्तन, और जब मैं बोलूँ तेरे पास क्या है तो उसने बोला मेरे पास थोड़ा सा जैतून का तेल है। तो उसने बोला जब बर्तन इकट्ठा करके लाएगी तो दरवाज़ा बंद कर और जैतून का तेल डालना शुरू कर। जैसे उसने जैतून का तेल डालना शुरू किया, सारे बर्तन, तेल था इतना सही, पर जैसे वो बर्तन में डालती गई वो तेल अपने आप बर्तन में बढ़ता गया। तो मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित होने का अभिषेक वहां पर आया और तेल बढ़ता गया। तो बर्तन में जो तेल था, ओके, भांड्यामध्ये जे तेल होतं ते आपोआप वाढत गेलं आणि एवढी भांडी तेलाने भरली कि फिर इतनी भांडी जो थी, बर्तन जो थे इतने तेल से भर गए। फिर एलिशा ने कहा कि मैं अब वो आई एलिशा के पास, उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? एलिशा ने कहा कि जितने भी बर्तन भरे हैं उस तेल को बेच दे, क्योंकि जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, उसकी कीमत थी मार्केट में, जैतून का तेल की वैल्यू थी और पैसा भी बहुत तगड़ा मिलता था उसका। उसने वो तेल को बेच दिया। एलिशा ने उसे बोला कि तेल बेच दे, उसका जो भी पैसा आएगा वो पैसा पहले कर्जदार को दे दे और फिर अपने लिए वो बाकी का पैसा रख और उससे गुजारा कर। समझ में आया? तो एलिशा ने जब उसको दुगना अभिषेक मिला, उसने दुगना अभिषेक, वो सेल्फिश नहीं था, उसने कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग या संसार की चीज़ों के बारे में लालसा नहीं की कि परमेश्वर मुझे बैलगाड़ी दे और खेती और 100 एकड़ ज़मीन दे। नहीं, उसने कहा कि मुझे एलिया का दुगना अभिषेक दे। तो परमेश्वर जब भी आपको कई बार अगर आप आज्ञाकारिता में रहते हो और विश्वास में चलते हो और अगर आपको परमेश्वर पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तब आप परमेश्वर से क्या मांगोगे? कोई ऐसी चीज़ मत मांगना कि जो तुम्हारे पर्सनल लेवल पे तुम्हें मदद करेगी। नहीं, ऐसी चीज़ मांगना, आत्मिक चीज़ मांगना, आत्मिक वरदान मांगना जिससे आप बहुत सारे लोगों का फ़ायदा कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे लोगों को चंगाई दे सकते हो, जिससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, राइट? तो एलिशा, आप जहाँ पे भी जाओ, गिलगल में वो गया, वहाँ पे पानी गंदा था, लोग आके बोलने लगे, यरीको में लोग आके बोलने लगे कि यार एलिशा, हमारी जगह तो बहुत अच्छी है पर यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। उसने क्या किया? उसने बोला मुझे एक कटोरा लेकर आओ, उसमें नमक डालो। वो गया, कटोरा लेके नमक लेके और उसने पानी में डाल दिया। जैसे उसने पानी में नमक डाल दिया, पानी साफ हो गया, लोगों की मौत नहीं हुई। और उनकी खेती बाड़ी में जब वो पानी इस्तेमाल किया जाता था तो खेती बंजर बन जाती थी। पर एलिशा ने उस पानी को पूरी तरह से साफ कर दिया। उसके अंदर से जो भी पॉइजनस थिंग्स थी, जो भी विष जो भी जहरीली चीज़ें उस पानी के अंदर थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पीने की वजह से मर रहे थे। तो वैसे जो जहरीली चीज़ थी जो खेती को भी बंजर कर रही थी, वो सारी साफ हो गई। और वही पानी जब वो इस्तेमाल करने लगे पीने के लिए तो कोई मरने नहीं लगा। आज तक भी वो पानी साफ है। और वो पानी लेकर जब वो पानी लेकर खेती के ऊपर खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तब खेती अच्छी हो गई, फर्टाइल हो गई, मतलब उपजाऊ हो गई और फसल उगने लगी, राइट? हालेलुया। तो आपने देखा होगा कि एलिशा के बहुत सारे चमत्कार हैं। मैंने 2-3 दिन पहले आपके लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि ये लोग घर
एलिशा के भविष्यवक्ता थे जो भविष्यवक्ता जो उसके साथ रह रहे थे, उसने कहा कि अरे एलिशा, हमारा ये जो घर है ये छोटा होने लगा है, लोग ज़्यादा है, घर छोटा है, क्या हम नया घर बनाएं? और वो यर्दन नदी के पास जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत झाड़ी है और वो लकड़ियाँ काटने लगते हैं। और एक बंदा जिसने जो कुल्हाड़ लाई थी, उसका लोहा फलक जो था वो पानी के नीचे गिर जाता है और एलिशा को वो बोलता है कि क्या करूँ एलिशा, वो लोहा फलक ही गिर गया और वो मैंने किसी से उधार ली थी। अब आपने किसी से उधार लिए तो उसको अच्छे कंडीशन में ही देना है कि नहीं? आप गलत कंडीशन में तो दे नहीं सकते। और वो शायद से वो लड़का इतना पैसे वाला नहीं होगा, बट क्योंकि एलिशा वहाँ पे था, एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने बोला बता मुझे। देखो, उसके चमत्कारों का उपयोग, उसके अभिषेक का उपयोग वो सही जगह पे इस्तेमाल कर रहा था। उसने वो बंदे से पूछा कहाँ गिरा वो बंदे ने दिखाया कि हाँ वो वहाँ गिरा। उसने एक लकड़ी काटी पेड़ से और उस लकड़ी को उस जगह पे फेंक दिया और जैसे उसने फेंका, लोहा फलक जो कभी भी पानी में तैर नहीं सकता, चमत्कार के वजह से लोहा फलक पानी से ऊपर आया और वो तैरने लगा। और ये बंदे को एलिशा ने कहा देख लोहा फलक तैर रहा है, जाके लोहा फलक को ले ले और अपने कुराड़ी में फिक्स कर। तो उसने लोहा फलक को लिया और उसने कुराड़ी में फिक्स कर लिया और उसका टेंशन गया। हालेलुया। शूनामी स्त्री को बच्चा नहीं था, एलिशा ने कहा तुझे बच्चा होगा अगले साल। उसको बच्चा हो गया। शूनामी स्त्री का बच्चा मर गया, मौत उसे आ गई, एलिशा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। तो एलिशा का जो दुगना अभिषेक था, एलिशा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कई बार उसने राजाओं की जान बचाई थी। कई बार इजराइल के राजा के लिए प्लान होते थे। सीरिया का राजा प्लान करता था कि इजराइल के राजा को हम मारेंगे, तो एलिशा को इतना अभिषेक था कि वो उनकी बातें सुनता था। घर पे बैठे, कहीं पे भी बैठे, उसको वो बातें सुनाई देती थी। ओके। और वो राजा को बोलता था कि ये लोग तुझे मारने का प्लान कर रहे हैं, इस जगह से तू मत जा। राजा हमेशा एलिशा की बात मानता था और उस जगह जाता नहीं था। और कई बार वो एलिशा की बात कंफर्म करने के लिए वो अपने लोगों को भेजता था, चुपके से देख के आओ कि वहाँ पे कुछ है क्या। और जब राजा के लोग जाकर देखते थे तो वो देखते थे कि हाँ, सीरिया के जो मिलिट्री है वो चुपके से वहाँ पे एम्बुश कर रही है, मतलब हमारे लिए रुकी है ताकि हमारी मौत हो सके। तो वो बोलते थे राजा तुझे धन्यवाद देना चाहिए एलिशा को, क्योंकि एलिशा ने तेरी जान बचाई। हालेलुया। तो एलिशा आपको, उसका जो दुगना अभिषेक था, उसने हमेशा अपने लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम स्टोरीज ही ले रहे हैं एलिशा के, और मुझे अभी आपको सारे स्टोरीज नहीं बताने हैं। ओके, एक एक स्टोरी आएगी तब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे आपको पता चलेगा कि अरे यार, एलिशा को दुगना अभिषेक मिला तो एलिशा ने ये किया, हाँ ये किया, यस। ओके। सो ये चीज़ क्या थी? एलिशा की कौन सी चीज़ परमेश्वर को पसंद आई? उसकी आज्ञाकारिता, कि जब परमेश्वर ने उसे अपने राज्य में अभिषेकित किया और कहा कि अब तू एलिया तो जाने वाला है, पर तू एलिया की जगह भरने वाला है और तू भविष्यवक्ता का काम करने वाला है एलिया की जगह पर, क्योंकि एलिया को मैं लेकर जाऊंगा तो तू एलिया का काम करेगा। तो एलिशा ने अपना सारा कुछ, धन दौलत सब छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे आया। ये उसने आज्ञाकारिता दिखाई। दूसरी चीज़, उसके अंदर विश्वास डगमगा सकता था कि परमेश्वर, एलिया था, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे से ये कैसे होगा। पर उसने विश्वास के कारण उसने विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अब मुझे वापस पीछे नहीं जाना है। तो he broke all the bridges, he destroyed all the bridges that can take him back. उसने सारे जो ब्रिजेस थे, जो जरिया थे जो उसको पीछे ले जा सकते थे, उन जरियों को तोड़ डाला। क्या? उसने बैलों को ही मार डाला, उसने रथों को ही तोड़ डाला ताकि वो खेतीबाडी कभी कर नहीं सके। समझ में आ रहा है? त्यांनी बैलांना मारून टाकलं, त्यांच्या रथांना तोडून टाकलं की तो परत जाऊ नाही शकत त्या कामामध्ये। आमेन। ये उसका ये था कि मुझे वापस नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो, अब मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है। ये चीज़ उसे, परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हुआ परमेश्वर, और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने
एलिशा से पूछा कि बता, अब मैं जा रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए। और एलिशा भी देखो सेल्फिश नहीं था। एलिशा ने क्या मांगा? ऐसी चीज़ मांगी, अभिषेक मांगा जिससे वो लोगों की मदद कर सके, और वो मदद कर भी रहा था। हालेलुया, राइट। सो जब भी ऐसा अगर आपके जीवन में हो कि आप बहुत आज्ञाकारिता में चल रहे हो और आपका विश्वास एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया है और आप नेक्स्ट लेवल पे विश्वास पे चल रहे हो और परमेश्वर आपसे इतना प्रसन्न है कि परमेश्वर आपको सपने में आकर पूछ सकता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उस टाइम पर सेल्फिश मत होना। सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचना मत, लोगों के बारे में सोचना और बोलना मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे वरदान चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। हालेलुया। कोई भी वरदान मांग लो, आपको आगे चल के वरदानों के बारे में मैं बताऊंगी। भविष्यवक्ता का वरदान, चंगाई करने का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, कोई भी वरदान मांग लो, ठीक है। बट उसके लिए आपको बहुत परमेश्वर के अधीन चलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये लेवल ऐसी नहीं आती है, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर, आज मैंने एक आज्ञाकारिता का काम किया तो कल मुझे परमेश्वर पूछेगा ड्रीम में कि तुझे क्या चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत घिसाई होती है, ओके, बहुत घिसाई होती है, तब जाकर परमेश्वर, आप जब आपकी घिसाई इतनी होगी कि आप गिव अप करने के मोड पे होगे, एंड आप गिव अप नहीं करोगे। शायद 10 साल 20 साल आपकी परीक्षा ले, 30 साल परीक्षा ले, 40 साल परीक्षा ले, और उसके बाद परमेश्वर आपको पूछेगा कि बोल अब क्या चाहिए। उस टाइम पर सेल्फिश मत होना, ऐसा कुछ मांगना जिससे आप पूरे वर्ल्ड की मदद कर सकते हो। आपको पता है एलिशा के जो गिफ्ट्स थे ना, वो सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए नहीं थे। उसने, मैं आपको स्टोरी नहीं बोलने वाली हूँ बिकॉज आई वांट टू लाइक, कुछ तो थोड़ा सा रखो ना यार। दूसरे देश के लोगों की भी उसने मदद की, ओके, उसके गिफ्ट्स के वजह से उसने दूसरे लोगों की भी, देश के भी मदद की। सो ये बात याद रखना, ठीक है। मैं और एक आपको वचन देना चाहती हूँ जहाँ पे ये पुराना करार था, मैं नए करार में से एक वचन आपको बोलना चाहती हूँ। वो वचन है लूक की पुस्तक एक मिनट, लूका की पुस्तक 18वां अध्याय 35 से 35 to 43 हम पढ़ेंगे। लूक 18 35 to 43। लूक 18 35 to 43। ओके। A blind man receives his sight. Then it happened, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाद में मराठी, बाद में हिंदी। Then it happened as he was coming near Jericho that a certain blind man sat by the road begging, and hearing a multitude passing by, he asked what it meant. So they told him that Jesus of Nazareth was passing by, and he cried out saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then those who went before warned him that he should be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be brought to him. And when he had come near him, Jesus asked him, saying, What do you want me to do for you? Hallelujah. He said, Lord, that I may receive sight. Then Jesus said to him, Receive your sight, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Hallelujah. अभी हम मराठी में स्टोरी को देखने वाले हैं। लूक 18 35 ते 43। येशूचे एका आंधळ्याला दृष्टिदान। तो यरिओ जवळ आला। कोण? येशू। तो यरिओ जवळ आला तेव्हा
असे झाले की एक अंधळा वाटेवर भीक मागत बसला होता. त्याने जवळून चाललेल्या समुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे? त्यांनी त्याला सांगितले, येशू नासरीतकर जवळून जात आहे. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, अहो येशू, दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. हालेलुया. अहो येशू, दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. तेव्हा त्याने गप्प राहावे म्हणून पुढे चालणाऱ्यांनी त्याला दटावले, तरी तो अधिकच ओरडून म्हणाला, अहो दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा. तेव्हा येशूने उभे राहून त्याला आपणाकडे आणायची आज्ञा केली. तो जवळ आल्यावर त्याने त्याला विचारले, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे? हालेलुया. विचारलं ना देवाने की मी तुझ्यासाठी काय करू, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे. तो म्हणाला, प्रभू, मला पुन्हा दृष्टी द्यावी, मला पुन्हा दृष्टी यावी. येशू त्याला म्हणाला, तुला दृष्टी येवो, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. तत्क्षणी त्याला दृष्टी आली आणि तो देवाचा गौरव करत त्याच्या मागे चालू लागला. तेव्हा सर्व लोकांनी हे पाहून देवाचे संतवन केले. हालेलुया, आमेन. हिंदी में पढ़ने वाले अब. लूका 18:35 से लेकर 43वां वचन. अंधे को आंखें. यीशु जब यरीहो के पास पहुंच रहा था तो भीख मांगता हुआ एक अंधा वही राह किनारे बैठा था. जब अंधे ने पास से लोगों के जाने की आवाज़ सुनी तो उसने पूछा, क्या हो रहा है? सो लोगों ने उसे कहा, नासरी यीशु यहाँ से जा रहा है. सो अंधा यह कहते हुए पुकार उठा, दाऊद के बेटे यीशु, मुझ पर दया कर. वे जो लोग चल रहे थे उन्होंने उसे चुप रहने को कहा, किंतु वह और अधिक पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर. यीशु रुक गया और उसने आज्ञा दी कि नेत्रहीन को उसके पास लाया जाए. सो जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया. परमेश्वर तुमसे पूछता है कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं. ओके. उसने कहा, है प्रभु, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो अंधा था. वो कहता है मुझे वापस से देखना है. इस पर यीशु ने कहा, तुझे ज्योति मिले, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है. और तुरंत ही उसे आंखें मिल गई. वह परमेश्वर की महिमा का बखान करते हुए यीशु के पीछे हो लिया. जब सब लोगों ने यह देखा तो वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे. अब ये स्टोरी क्या है देखो. यीशु यरीको में आया है. यरीको एक जगह है, वहाँ पर यीशु आया है और वहाँ पे एक अंधा भिखारी बैठा है. अब जैसे यीशु जहाँ पर भी जाता था ना, लोग उसके पीछे भीड़ लगती थी. ओके. लोगों की भीड़ लगती थी यीशु के पीछे, क्योंकि यीशु उनको चंगाई, छुटकारे, चमत्कार देता था. ओके. तो लोगों की भीड़ लगती थी. कई बार लोगों को भविष्यवाणी भी देता था. यीशु ने मुर्दों को भी जिंदा किया है. अब जब यीशु यरीहो में आया था तो लोगों की भीड़ वहाँ पे लगी थी और जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे कि यीशु आया है. ठीक है. तो जो अंधा भिखारी जो है वो बैठा था, तो उसने लोगों से पूछा कि ये आवाज़ किसका है, क्योंकि वो देख नहीं सकता था. तो उसने पूछा कि ये आवाज़ किसका आ रहा है. तो उसने कहा कि यीशु जो नाज़रेत का है वो यहाँ से गुजर रहा है. तब ये अंधे भिखारी को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं जा रहा है, ये दाऊद का पुत्र जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है, ये दाऊद का पुत्र है और वो जा रहा है. क्या इम्पोर्टेंट था मैं बताती हूँ आपको.
कौन सी बात यीशु को बरतिमस, एक्चुअली यहाँ पे नाम लिखा नहीं है, पर ये एक्चुअली दूसरे अगर आप ये और वचन देखें 35, देखो ये मत्ती में है, हम लूका में देख रहे हैं, मत्ती में और मरकुस में भी ये वचन है, और वहाँ पे इस अंधे आदमी का नाम है बरतिमस, ठीक है। तो ऐसी क्या बात हुई, तो उसने ना, बरतिमस ने जोर से आवाज लगाया, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तो जो लोग वहां पे थे ना, उन्होंने उसे चुप कराया, चुप चुप। ये जो अंधा भिखारी था वो चुप नहीं बैठा उनके वजह से, वो और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और ये जो बात थी जो वो बोल रहा था, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, यही एक चीज थी जिसके वजह से यीशु रुका और उसने अपने चेलों को आदेश दिया कि वहां पर जो अंधा भिखारी मुझे पुकार रहा है उसे आगे लेकर आओ। उसके चेलों ने उस अंधे भिखारी को आगे लेकर आए और यीशु ने उससे पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड उस अंधे भिखारी, उसका नाम था बरतिमस, ठीक है। अगर आप दूसरे मरकुस में, मत्ती में पढ़ोगे तो उसका नाम बरतिमस है। उस अंधे, अगर मैं बरतिमस बोलूँ तो टेंशन में मत आ जाना, ओके, कि अरे आप पे तो कोई नाम नहीं है, बट एक्चुअली उसका नाम बरतिमस है, ठीक है। तो मैं बरतिमस नाम लूँ या ना लूँ, आपको पता होना चाहिए, वो अंधे भिखारी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका नाम था बरतिमस। तो बरतिमस ने कहा कि मैं अंधा हूँ, मुझे देखना है। यीशु ने क्या कहा उसको, देखो हम वापस वचन में जाएंगे। यीशु रुक गया और उसने आज्ञा दी कि नेत्रहीन को उसके पास लाया जाए। सो जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूँ। इस पर यीशु ने कहा, तुझे ज्योति मिले, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। हालेलुया। अब यहाँ पे कुछ तो ट्रिकी है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। एक शब्द से यीशु कैसे बोल सकता है कि तेरा उद्धार हो गया? हाँ, एक शब्द से यीशु कैसे बोल सकता है कि हाँ ठीक है, चलो यीशु दे सकता है कि बाबा चलो तुझे, तेरी आंखें, तुझे ज्योति मिले, तुझे रोशनी मिले और तू वापस से देखना शुरू करे। बट यीशु ने ये जो बोला कि तुझे उद्धार, विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, ये कैसे यीशु बोल रहा था? ये इसलिए यीशु बोल रहा था कि यहाँ पर उसने जो अंधा जो भिखारी था, उसने एक बात यीशु को जो बुलाना था, उसने यीशु नाम करके नहीं बुलाया। वो अंधे भिखारी ने यीशु को यीशु नाम से नहीं पुकारा या यीशु नाजरत करके नहीं पुकारा। उस अंधे भिखारी ने यीशु को दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। अब मुझ पर दया कर, उसके वजह से यीशु पीछे नहीं मुड़ा और अंधे के ऊपर उसने ध्यान दिया। दाऊद के पुत्र यीशु, दाऊद के बेटे यीशु, ये कहा उस अंधे भिखारी ने, इसीलिए यीशु रुक गया। और यहाँ पर यीशु ने देखा कि यार ये बंदा तो सही है यार, क्यों सही है, ओके। इसमें ऐसी क्या बात है जो यीशु को किसी और में नहीं दिखी? उसने पता है क्या कहा, दाऊद के पुत्र, दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर दया कर। अभी मुझे आपको बताना है कि दाऊद के बेटे यीशु, ये कोई साधारण बात बोल नहीं रहा था। वो यशायाह की पुस्तक में ये कहा गया था, यशायाह जो एक भविष्यवक्ता है, उसने कहा था कि मरियम को एक पुत्र होगा जो पवित्र आत्मा उसे देगा, उस पुत्र का नाम होगा यीशु, और वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और वो दाऊद के वंशावली से आएगा और वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और उसका राज्य हमेशा के लिए होगा। मतलब दो चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, हम वचन में देखेंगे।
यशायाह 9:6-7 हम पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आइजाया Isaiah 9:6-7. Isaiah 9:6-7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. मतलब ये किसकी बात हो रही थी? मरियम को जो भविष्यवाणी दी गई थी कि मरियम तू गर्भवती होगी और तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम तुझे यीशु रखना है, और ये बच्चा सारे लोगों का उद्धार करेगा, और ये बच्चा दाऊद जो राजा था उसके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बनाई थी, और वो वाचा ये थी कि दाऊद के संतति से हमेशा एक व्यक्ति राजा बनेगा। दाऊद के लाइन से हमेशा एक व्यक्ति राजा बनेगा और वो गद्दी पर, सिंहासन पर बैठेगा। पर दाऊद को ये वाचा मिली थी, परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बनाई थी। बट और एक वाचा, मतलब और एक चीज़ परमेश्वर ने ये कही थी दाऊद से कि तेरे वंशावली से एक व्यक्ति आएगा जो राजा बनेगा, जो साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मसीहा होगा। मसीहा मतलब वो व्यक्ति जो सारे लोगों के पाप अपने ऊपर लेगा और सारे लोगों को छुटकारा देगा, सारे लोगों को पापों से क्षमा देगा। वो मसीहा होगा, वो परमेश्वर, मसीहा मतलब परमेश्वर, वो परमेश्वर होगा, वो सारे लोगों को पापों से छुटकारा देगा, और उसका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित होगा। ओ भाई साहब, हालेलुया। अब जो लोग वचन जानते थे उन्हीं को पता था, बहुत सारे लोग जो इस वचन को जानते थे कि दाऊद के वंशावली से एक व्यक्ति आने वाला है, वो मसीहा होने वाला है और वो राजा होने वाला है, और वो सारे लोगों के पापों को क्षमा करने वाला है, क्योंकि वो क्रूस पर जाकर वो बलिदान देने वाला है और लोगों को पापों से छुड़ाने वाला है, और उसका वो राजा बनने वाला है। बट वो राजा थोड़े टाइम के लिए नहीं बनेगा, उसका राजस्व जो है वो हमेशा के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ओके, मैं यही जो यशायाह 9:6-7 मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। कारण आमच्यासाठी बाळ जन्माला आहे, आम्हाला पुत्र दिला आहे, त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील, त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपती म्हणतील, त्याची सत्ता वृद्धीला व शांतीला अंत नसणार। हालेलुया। तो दाविदाच्या सिंहासनावर बसून त्याचे साम्राज्य चालविल आणि तेथून पुढे ते सर्व काळ न्यायाने व नीतिमताने दृढ व स्थिर करेल। सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे सिद्धीस नेईल। हालेलुया। मैं हिंदी में बोल के फिर आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ। हिंदी में यशायाह 9:6-7।
यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। ये कौन बोल रहा है? ये यशायाह बोल रहा है। किसको बोल रहा है? उसके लोगों को बोल रहा है। कब बोल रहा है? यीशु आने के 700 साल पहले ये भविष्यवाणी आ रही है। ये भविष्यवाणी क्या बोल रही है? ये भविष्यवाणी क्या बोल रही है? सुनो अभी। यशायाह अपने लोगों को भविष्यवाणी दे रहा है कि आगे चलकर एक व्यक्ति आने वाला है जो दाऊद के वंशावली से आएगा। वो बच्चा जन्मेगा, पर वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, वो मसीहा होगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट होगी, उसके ऊपर सत्ता होगी, वो सत्ता को चलाएगा और उसकी सत्ता हमेशा के लिए रहेगी। मतलब वो राजा हमेशा के लिए रहेगा। और ये कोई बच्चा साधारण नहीं है, तो ये बच्चा मसीहा है, ये बच्चा परमेश्वर है और ये राजा है और ये राजा की सत्ता हमेशा के लिए चलेगी। और इसे क्या कहा जाएगा? या दाऊद का बेटा। सुनो अब, यह सब कुछ तब घटेगा। अब ये यशायाह यीशु आने के पहले 700 साल पहले ये भविष्यवाणी अपने लोगों को बता रहा है। आमीन। सुनो अभी मेरी बात। यह सब कुछ तब घटेगा जब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता, चीर अमर और शांति का राजकुमार। उसके राज्य में शक्ति और शांति का निवास होगा। दाऊद के वंशज उस राजा के राज्य का निरंतर विकास होता रहेगा। दाऊद के वंशज मतलब ये जो बच्चा होने वाला है, ये किसके वंशावली से आने वाला है? दाऊद के वंशावली से आने वाला है। तो ये किसका बच्चा माना जाता है? नॉर्मली यूसुफ का नाम नहीं लेते थे, नॉर्मली ऐसे बोलते थे कि ये दाऊद का बेटा है, क्योंकि वो दाऊद के वंशावली से आया है। तो दाऊद के वंशज उस राजा के राज्य का निरंतर विकास होता रहेगा। वो राजा, देखो, वो राजा के राज्य का निरंतर विकास होता रहेगा, मतलब उसका विकास घटेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। एंड ही विल बी ऑलवेज बी अ किंग। वो हमेशा के लिए राजा होगा। वो तो नेहमीसाठी राजा होणार। त्याचा राज्यपद त्याच्याकडनं कुणी काढून घेऊ नाही शकत। आणि तो कोण होता? तो येशू होता। वह राजा नेकी और निष्पक्ष न्याय का अपने राज्य के शासन में सदा सदा उपयोग करता रहेगा। कैसा राजा होगा वो? न्याय देने वाला राजा। कैसा न्याय, कैसा राजा होगा वो? नेकी और निष्पक्ष, मतलब किसी की साइड लेने वाला नहीं। नेकी भलाई करेगा और निष्पक्ष रहेगा। कोई किसी के लिए पक्षपाती नहीं रहेगा कि ये मराठी है, ये भैया है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। अमेरिका में ब्लैक वाइट का चलता है, हमारे यहाँ पे भैया और मराठी का चलता है, राइट ना? ऐसा निष्पक्ष होगा वो राजा, किसी की साइड नहीं लेगा। जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको गलत कहेगा, है ना? अगर भैया गलत है तो भैया को गलत बोलना है, जब मराठी गलत है तो मराठी को गलत बोलना है। क्या बात बोलते हो? जो ब्लैक और वाइट में भी, ब्लैक अगर गलत है तो ब्लैक को गलत बोलना है, अगर वाइट गलत है तो वाइट को गलत बोलना है। समझ में आ रहा है? निष्पक्षी, निष्पक्षी, किसी के साइड लेने वाला नहीं, बायस नहीं। ऐसा राजा होगा कि जो गलत को गलत बोलेगा, जो सही को सही बोलेगा। अगर तुम सही करोगे तो वो तुम्हें शाबाशी देगा, अगर गलत करोगे तो तुम्हारी गलती को वो पकड़ेगा और तुम्हारी गलती को वो सुधारने के लिए तुम्हें टाइम देगा। अगर सुधरते हो तो ठीक है, नहीं तो न्याय आएगा। पक्षी नेकी, और वो क्या करता था? नेकी करता था। क्यों? यीशु ने ये सारी चीजें लोगों को बोली गई थी कि ये जो राजा आने वाला है ना, दाऊद का संतान, ये जो बच्चा, ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं होगा, ये साधारण आदमी नहीं होगा। वो नेकी और भलाई से चलने वाला व्यक्ति होगा। वो उसका राज्य कैसे होगा? निष्पक्ष होगा। ऐसा नहीं कि भाई तू मेरे को पैसा दिया, पैसा जेब में डाल दिया, चलो ये जिसने खून नहीं किया उसको आरोप में डाल दो, पकड़ के जेल में डाल दो, और जिसने खून किया है वो आराम से बाहर घूम रहा है। नहीं, यीशु के राज्य में जिसने जो किया है उसको वो सजा मिलेगी। यीशु एक जगह पे बोलता है, एक व्यक्ति आके बोलता है कि यहाँ पर कैजर करके, सीजर करके उस टाइम पे राजा था। तो एक व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए आता है और बोलता है कि यहाँ पे ये जो कॉइन है उसके ऊपर सीजर का चित्र है, तो हम किसको पैसे दें?
तो यीशु बोलता है जो सीजर का है, जो कैजर का है वो कैजर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो जो जिसका है वो उसको दो, जिसने किया है उसको सजा दो। ब्राइब लेके पॉकेट में डाल के जिसको सजा होनी चाहिए उसको तुम नहीं दे रहे हो और उसके बदले किसी और को पकड़ कर जेल में डाल रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर सारे नाइयों को, जजेस को बोल रहा है जजमेंट सही दो, डोंट टेक ब्राइब्स, गिव राइट जजमेंट, बिकॉज तुम्हारे ऊपर एक न्यायाधीश बैठा है जो तुम्हारे न्यायों को जज कर रहा है। गिव राइट जजमेंट। लॉयर्स, ऐसे केसेस मत लो, जो गलत लोगों के केसेस मत लड़ो क्योंकि वो तुमको पैसों से भर रहे हैं। ऐसे केसेस लो जिनको आप एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिला सकते हो। आप जो भी कर रहे हो ना, आपके ऊपर एक न्यायाधीश बैठा है जो आपको देख रहा है। सुनो अब, सदा वह राजा नेकी और निष्पक्ष न्याय का अपने राज्य के शासन में सदा सदा उपयोग करता रहेगा। वह शक्तिशाली यहोवा अपनी प्रजा से गहरा प्रेम रखता है। हालेलुया। वो प्रेम करता है अपने लोगों से, और अपने लोगों को जब वो देखता है मेरे लोगों को कोई छेड़खानी कर रहा है, जानबूझ के उसके ऊपर तकलीफ दे रहे हैं, तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो उसका न्याय करेगा। हालेलुया। और यह उसका यह गहरा प्रेम ही उसके ऐसे काम करवाता है, क्योंकि वो राजा ऐसा होगा जिसको दया होगी, जिसके अंदर परमेश्वर, वो ऐसा मसीहा होगा, वो मसीहा होगा मतलब वो परमेश्वर होगा, वो राजा होगा जो नेकी और भलाई से राज्य की स्थापना करेगा, और नेकी और भलाई हमेशा वो करता रहेगा, और निष्पक्ष न्याय करेगा। किसी के ऊपर पक्षपात करके न्याय नहीं करेगा, निष्पक्ष न्याय। तूने किया है, तुझे पकड़ा जाएगा, तुझे जेल में डाला जाएगा। तू कोई सीएम का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर के बाप का बेटा हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तूने पाप किया, तुझे जेल जाना पड़ेगा। ये अभी नहीं होता है, अभी पैसे देके सब काम खत्म होते हैं। किसने खून किया है वो बाहर मस्त घूमता है, और जिसने नहीं किया है बेचारा वो अंदर जाता है उसके बदले। और मुझे किसी के बाप से डर नहीं है। हिम्मत है तो रोक सको, मेरे को रोकने की कोशिश करो। हिम्मत है तो करने की कोशिश करो। जो सच है मैं वही बोलूंगी, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर चलता है। मेरा विश्वास है कि वो मेरे साथ है और मेरी रक्षा वो करेगा। और जो ये काम कर रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ वापस से, अपने ऐसे गंदे काम करना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा न्याय बहुत गंदे तरीके से करेगा। अब वो झाड़ू मारने वाला है, सारे गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर भी एक झाड़ू लगने वाला है, बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू कम। ये सब नहीं चलेगा। और ये जो राजा था वो कौन था? यीशु था। ठीक है, अब हम और एक वचन पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाता था? दाऊद का पुत्र। दाऊद के, यीशु को दाऊद का पुत्र कहा जाता था। एक, ठीक है, मैं और एक वचन ले रही हूँ, एक मिनट। लूक 1:32 32 to 33, एक मिनट। ओके, सुनो। नए करार में जब मरियम को बच्चा होने वाला था तो उसके लिए भविष्यवाणी क्या दी? स्वर्गदूत गैब्रियल वहाँ पर आया और उसने क्या भविष्यवाणी दी? लूक 1:32-33, ही विल बी ग्रेट। ओके सॉरी, एंड ओके 31 से लेकर हम पढ़ेंगे। एंड बिहोल्ड, ओके 30 से पढ़ेंगे। देन द एंजल आया गैब्रियल, और उसने क्या भविष्यवाणी दी मरियम को वो देखेंगे। लूक 1:32-33, देन द एंजल सेड टू हर, डू नॉट बी अफ्रेड मेरी, फॉर यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड,
And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David, and his reign over the house of Jacob forever. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. हालेलुया. उसका राज्यपद कभी भी खत्म नहीं होगा. हम ये फटाफट पढ़ते हैं मराठी में. लूक 1:30 ते 33. देवदूताने तिला म्हटले, मरिये, भिवू नकोस, कारण देवाची कृपा तुझ्यावर झाली आहे. पहा, तू गरोदर राहशील व तुला पुत्र होईल. तू त्याचे नाव येशू ठेव. तो थोर होईल व त्याला परात्पराचा पुत्र म्हणतील. आणि प्रभुदेव त्याला त्याच्या पूर्वज दावीद याचे राजसन देईल, आणि तो याकोबाचा घराण्यावर युगानयुग राज्य करील, व त्याचा राज्याचा अंत होणार नाही. हालेलुया. आमेन. त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही. त्याला कोण म्हटलं जाईल? दाविदाचा पुत्र. हिंदी. लूक 1:30 से हम 33 तक पढ़ेंगे. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है. सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखेगी. वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. हालेलुया. और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे. वह अनंत काल तक याकूब के घराने पर राज करेगा, तथा उसके राज्य का अंत कभी ना होगा. तो दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती है कि पहला तो वो दाऊद का पुत्र कहलाया जाएगा, मतलब वो दाऊद के वंशावली से आएगा. और दाऊद के पुत्र दाऊद को क्या भविष्यवाणी दी गई थी कि दाऊद के वंशावली से हमेशा एक व्यक्ति राजा बनेगा. तो वो किसके जीनियोलॉजी से आ रहा था? दाऊद के वंशावली से आ रहा था. और वो कौन होगा? वो मसीहा होगा, वो परमेश्वर होगा, वो परमेश्वर का पुत्र होगा. वो दाऊद का पुत्र कहलाया जाएगा, और उसका वो दाऊद के जो सिंहासन पर बैठेगा, मतलब दाऊद को जो भविष्यवाणी दी गई थी कि तेरे वंशावली से एक व्यक्ति आएगा और वो राजा बनेगा. यहाँ पर यीशु आता है और वो राजा बनता है, और उसका राज्य थोड़े टाइम के लिए नहीं होगा, वो हमेशा के लिए राज्य होगा. हालेलुया. आमेन. और वो कौन होगा? दो चीज़. एक तो वो दाऊद का पुत्र होगा कि दाऊद के वंशावली से आया है, वो राजा होगा. दाऊद का पुत्र होगा मतलब दाऊद का पुत्र जो राजा बना और उसका राज्य हमेशा के लिए है. और दूसरा वो मसीहा होगा. मसीहा मतलब वो परमेश्वर का परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. वो परमेश्वर का पुत्र, वो मसीहा होगा. ओके. अब क्या ऐसी चीज़ थी? ओके, मैंने हिंदी में ले लिया. ओके, क्या ऐसी चीज़ थी जो परमेश्वर को हिला डाला, यीशु को? जब बरतिमस ने ये कहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ये वो शब्द थे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि कोई जो मुझे पुकार रहा है ना, वो जानता है कि मैं दाऊद के वंशावली से आया हूँ. मैं वही व्यक्ति हूँ जो मसीहा हूँ, और मैं वही व्यक्ति हूँ जो दाऊद का पुत्र हूँ, और मेरा जो राज्य है वो हमेशा के लिए रहेगा. तो कोई जो मुझे पुकार रहा है ना, वो विश्वास से पुकार रहा है. वो विश्वास से पुकार रहा है कि वो ये जानता है कि मैं ही दाऊद का पुत्र हूँ, मैं ही वो मसीहा हूँ, और मेरा राज्य हमेशा के लिए रहेगा. और इसीलिए तुरंत वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु को कोई इजीली खुश नहीं कर सकता था. सिर्फ दो ही चीज़ें उसे खुश करती थी, एक तो आज्ञाकारिता और दूसरा विश्वास. यहाँ पे ये भिखारी ने विश्वास दिखाया. देखो, ये अंधा था,
पता नहीं वो फरसी लोगों के मंदिर में भी जा सकता था कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि फरसी लोग कई बार अंधे लोगों को देखकर बोलते थे इसने पाप किया होगा या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा इसीलिए अंधा बना। मतलब वो लोग प्यार दिखाने के बदले उनको क्या लिखते थे, तुच्छ लिखते थे। तो आपको लगता है, और इसने वो क्या करता था, उसने कोट डाला था, वो भिखारी था। वो जो लोग भिखारी उस टाइम पे होते थे वो लोग कोट डाल के बैठते थे, वो उससे दिखता था कि ये लोग भिखारी है। तो इमेजिन करो, जो फरसी लोग मंदिर में तोरा लेके बैठे हैं जहाँ पे उत्पत्ति 3:15 में यीशु के बारे में सूचना दी गई है कि हवा को अपनी वंशावली से ऐसा एक व्यक्ति मिलेगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा और शैतान उसके एड़ियों को डसेगा। और ये प्रोटो इवेंजलिज्म था, ये यीशु के बारे में बात हो रही थी और ये सबको पता था कि आने वाले दिनों में मसीहा आने वाला है जो हमारे पापों को लेने वाला है, ठीक है। बट फरसी लोग तोरा लेके बैठते थे, बट वो लोग कभी जब यीशु उनके सामने आया और यीशु ने बोला मैं वही मसीहा हूँ जिसके बारे में लिखा गया है उत्पत्ति 3:15 में, और भी कई जगह पे लिखा गया है, मैं वही मसीहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो। फरसी लोगों ने विश्वास नहीं किया, इतने बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े मानने वाले फरसी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और यीशु ने देखा कि ये बेचारा अंधा भिखारी जिसको मंदिर में भी शायद ये लोग लेते नहीं होंगे, इसने कहीं से यशायाह की भविष्यवाणी सुनी होगी कि मुझे दाऊद का पुत्र कहलाया जाएगा, मैं मसीहा हूँगा और मेरा राज्य कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मुझे दाऊद का पुत्र बुला रहा है, इसका मतलब ये जानता है कि मैं मसीहा हूँ, इसका मतलब ये जानता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और इस विश्वास से वो मुझे पुकार रहा है और इस विश्वास ने मुझे खुश किया है। हालेलुया। इस विश्वास ने मुझे खुश किया है। और अब जितने भी लोग हैं, परमेश्वर ने किसी को आगे बुलाने की आदेश नहीं दिया, यीशु ने किसी को देखा नहीं, यीशु ने सिर्फ वो अंधे भिखारी को आगे बुलाया और बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि वो जान गया था दाऊद का पुत्र बोलना मतलब इसे यशायाह की भविष्यवाणी पता है। यशायाह की भविष्यवाणी क्या थी? यशायाह की भविष्यवाणी ये थी कि मरियम को एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम होगा यीशु, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाया जाएगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट होगा, शासन होगा, और वो न्याय निष्पक्ष होकर करेगा, वो नेकी और भलाई करेगा, और वो मसीहा होगा, वो परम प्रधान का पुत्र होगा, मतलब वो मसीहा होगा, मतलब वो लोगों के पाप छुड़ाने के लिए आएगा और उसका राज्य कभी न अंत होने वाला है। ये भविष्यवाणी, इसका अर्थ ये अंधा भिखारी जानता है, ये जानता है, ये मुझे देख नहीं सकता, मैं चंगाई चमत्कार कर रहा हूँ, ये मुझे देख नहीं सकता, बट फिर भी मुझे दाऊद के पुत्र से बुला रहा है। इसका मतलब इसने अंदर अपने विश्वास किया है कि यही मसीहा है, यही दाऊद का पुत्र है जिसके बारे में भविष्यवाणी यशायाह ने 700 साल पहले की थी, और इसने विश्वास ऑलरेडी कर लिया है। इसीलिए मैं पूछूंगा इसको, इसे क्या चाहिए। जब यीशु ने उसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, उसने बोला मैं अंधा हूँ, मुझे देखना है। परमेश्वर ने बोला जा, तुझे रोशनी मैंने दे दी, जा तू अब देख सकता है। वो उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा सब कुछ। और परमेश्वर ने और एक चीज़ उससे कही कि तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया है। उद्धार मतलब क्या? स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु का जो श्राप है उसके ऊपर से हट गया। क्यों? क्योंकि उसका एक शब्द हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के पुत्र से बताया गया है कि दाऊद का पुत्र जो आने वाला था वो एक राजा होने वाला है और वो मसीहा होने वाला है। तो उसने दोनों चीज़ों पर विश्वास किया कि ये राजा है और ये मसीहा भी है, ये परमेश्वर का पुत्र है और मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए उसने दाऊद का पुत्र करके उसे बुलाया, जिसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और ये चीज़ परमेश्वर को प्रसन्न हुई। क्यों? वहाँ पे आजू बाजू में लोग नहीं थे क्या यीशु को चंगाई देने के लिए? बहुत सारे लोग थे, पर उसने अंधे भिखारी को देखा। क्यों? अंधे भिखारी को वहाँ पे अंधे भिखारी बहुत सारे बैठे होंगे, राइट? वो अकेला नहीं बैठा होगा, अंधे भिखारी की लाइन लगी होगी, पर वो एक ही अंधे भिखारी को आगे बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उसने
दाऊद के संतान बोलकर, दाऊद का पुत्र बोलकर ये पूरा विश्वास दिखाया कि दाऊद का पुत्र एक मसीहा होने वाला है और एक राजा होने वाला है जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और ये मैं विश्वास करता हूँ कि ये मुझे चंगाई दे सकता है, क्योंकि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मुझे चंगाई दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया और परमेश्वर ने बोला, फरसी लोग, तुम लोग देख के भी अंधे हो, बट ये अंधा हो के भी ये देख सकता है। ये अंधा है फिर भी ये देख सकता है कि मैं ही मसीहा हूँ। तुम देख सकते हो पर फिर भी तुम अंधे हो कि तुम नहीं मुझे देख सकते कि मैं मसीहा हूँ। तुम्हारे पास बुद्धि ज्ञान है पर वो बुद्धि ज्ञान, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास तोरा का पुस्तक है जिसको तुम पढ़ सकते हो और उससे तुम ज्ञान लगा सकते हो कि मैं ही वो मसीहा हूँ, पर तुम्हारे पास ज्ञान होकर भी तुम इतने लाचार हो कि तुम्हारे पास ज्ञान होकर भी तुम इतने लाचार हो कि तुम्हारे पास ज्ञान होकर भी तुम इतने लाचार हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं मसीहा हूँ। तुम्हारा ज्ञान, you will have eyes to see but you will not be able to see. You will have ears to hear but you will not be able to hear. You will have understanding but you will not be able to perceive it. तुम्हारे पास आंखें होगी पर तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारे पास कान होंगे पर तुम सुन नहीं पाओगे, तुम्हारे पास बुद्धि होगी पर तुम उस बुद्धि से तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये कौन है। ये तुम्हारी हालत है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बर्तिमस के ऊपर प्यार किया और बर्तिमस को पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। फरसी लोगों की आंखें थी, वो तोरा पढ़ते थे, यीशु उनके सामने था, उनके पास सारे प्रूफ थे कि यीशु ही है। अगर बाकी चलो यशाया के नहीं मानते हो तो पहले 5 पुस्तक में ही कितनी बार यीशु का जिक्र है, यीशु के बारे में बोला गया है, पर इनको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आता नहीं था। इन्होंने क्या किया, यीशु को लिया ही नहीं। यीशु बोल रहा हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने विश्वास नहीं किया। आंखें होते हुए भी अंधे, अक्कल होते हुए भी, तोरा पढ़ रहे हैं, अक्कल है बट अक्कल उनकी भैंस खाने घास खाने चरने गई है। क्यों? क्योंकि वो अक्कल आके भी दे कैन नॉट परसीव। अक्कल है, वचन पढ़ रहे फिर भी वो नहीं जानते कि ये मसीहा है। और ये अंधा वो तोरा पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता बाहर चंगाई चमत्कार यीशु क्या कर रहा है, फिर भी विश्वास रख रहा है कि ये दाऊद का संतान है, वही संतान जो यशायाह ने भविष्यवाणी दी थी, जो सारे लोगों का पाप श्राप लेगा और लोगों को चंगाई छुटकारे चमत्कार देगा और उसका दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और वो ऐसा राजा होगा जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये एक छोटे अंधे भिखारी ने स्वीकार किया, पर फरसी लोग सब जानते हुए भी वो लोग स्वीकार नहीं कर पाए यीशु को। क्यों? उनका घमंड आड़े आ रहा था। मैंने एक चीज़ में बोलती हूँ आपको, कई बार ना तुम्हारे घमंड ही ना तुम्हारा घमंड ना तुम्हें सबसे कीमती चीज़ से तुम्हें दूर लेकर जाएगा। तुम्हारा घमंड। कई लोग हैं जिनको यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। एक बंदा था जिसको मैंने यीशु को ने दिया, मैंने उसको यीशु को ने दिया। पता है उसने क्या बोला मुझे? हम एक शॉप में गए थे और मैंने उसको यीशु को ने दिया। जब मैं शॉप में गई और मैंने उसको यीशु को ने दिया, मैंने उसको बोला कि आप ये लो, आप उसको पढ़ो। और मैं चली गई। जाने के पहले उसने मुझे क्या कहा पता है? ये एक्चुअली इसका कुछ काम नहीं है, आप जाने के बाद हम लोग इसको फाड़ के फेंकने वाले हैं। बुद्धि होकर भी भ्रष्ट, आंखें होकर भी ना अंधा, ओपनली यीशु को रिजेक्ट किया। तुमको लगता है वो यीशु उसको अभी स्वर्ग में लेकर जाएगा? मुझे बोलता है यीशु कौन है, अभी ये पेपर लेकर जाओ, हमको कुछ सुनना नहीं है। मैंने बोला नहीं, रख दो, आप पढ़ो, आपके पास रख दो। नहीं, अभी आप जाने के बाद हम पेपर को फाड़ के डस्टबिन में डालेंगे।
ऐसे लोगों को यीशु स्वर्ग में लेकर जाएगा. ओपनली और रिजेक्टिंग जीसस, you are rejecting Jesus, you will go in hell. We don't have any problem, bhai. My job is to tell you that Jesus is the real God. He is the true God, one true God. He is the way, the truth and the life. वो सत्य, मार्ग और जीवन है. लेना है तो लो, उसको अपनाना है तो अपनाओ यीशु को, नहीं तो नरक में जाओ. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा काम है आपको सच्चाई बताना. वो सच्चाई को लेना नहीं लेना वो आपका काम है. हम आपको फोर्स नहीं करने वाले. हाँ, बट अगर आपको यीशु में आना है तो हम डेफिनेटली आपके लिए जो भी चीज़ें लगती है हम वो करेंगे. बट हम सुसमाचार देंगे. यीशु सच्चा परमेश्वर है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है. और यीशु को अपनाने से आप स्वर्ग जाओगे, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में होगा. पर आना, यीशु को एक्सेप्ट करना, यीशु को अपनाना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, वो पूरी तरह आपकी चॉइस है. आपको अगर उसे रिजेक्ट करना है, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, ना मेरा कुछ जाता है. आपको जाना पड़ेगा नरक में. बाकी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ प्रचार कर रही हूँ. मैं आपको फोर्स करने के लिए आपके पीछे पीछे नहीं दौड़ूंगी. बट हाँ, एक वक्त आएगा जब मेरे पास अथॉरिटी होगी, तब मैं उस व्यक्ति को कॉल आउट करके पुकारूंगी कि तेरी जो मिजाज थी ना वो अब उसका एक्चुअल न्याय होगा. राइट, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे बोलना क्या है कि आप ऐसी लाइफ जियो जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. परमेश्वर को एक ही चीज़ प्रसन्न करता है, विश्वास और आज्ञाकारिता. आप अगर यीशु के पीछे चल रहे हो तो आप डेफिनेटली आज्ञाकारिता अगर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली विश्वास पे चल रहे हो. और अगर आप विश्वास पे चल रहे हो तो ऐसी लाइफ यीशु को प्रसन्न होता है जब आप ऐसे जीवन जीते हो. और एक दिन आएगा जब यीशु आपको पूछेगा कि आपको क्या चाहिए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. जब परमेश्वर आपको ऐसा पूछेगा तो कोई शारीरिक चीज़ें मत मांग लेना, बंगला, गाड़ी, ये वो. ऐसी चीज़ें मांगना जो आत्मिक है, जो सबके भलाई के लिए है. वरदान मांगना, परमेश्वर का अभिषेक मांगना, वरदान मांगना जिससे आप लोगों की भलाई कर सकते हो. आप चंगाई का वरदान मांग सकते हो, भविष्यवाणी का वरदान मांग सकते हो, चमत्कार का वरदान मांग सकते हो. बट मैं एक आपको ये भी कह रही हूँ कि जब आप मांगोगे, बी वेरी क्लियर, परमेश्वर आपको एक दिन में वो वरदान नहीं देगा. आपको घिसना पड़ेगा. 10 साल, 20 साल, 30 साल भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा लिए जाएगा. ऐसा नहीं कि परमेश्वर इतना बड़ा वरदान आपको दे रहा है और कल आपको थोड़ा सा लूसीफर ने धक्के मारे तो आप पीछे जा रहे हो. राइट, तो आपकी वो परीक्षा लेगा. राइट, समझ में आ रहा है. तो पर एक चीज़ है, अगर आपने अच्छा काम करते हो और परमेश्वर के पीछे चलते हो और इनकेस आपको ड्रीम में परमेश्वर पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो ऐसे वरदान मांगो परमेश्वर से. ऐसी चीज़ें, आत्मिक चीज़ें मांगो, अभिषेक मांगो, वरदान मांगो जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके. डोंट बी सेल्फिश. सिर्फ मतलब अपने बारे में मत सोचो. सेल्फिश मत बनो, सेल्फलेस बनो. मतलब स्वार्थी नका बनू, निस्वार्थी बना. हां, आणि असं काहीतरी वरदान मागा देवाकडे, असं काहीतरी गिफ्ट मागा, वरदान मागा देवाकडे, अभिषेक मागा किंवा दुसरे तुम्ही वरदान मागू शकता. चंगाईचं वरदान, लोकांना बरं करण्याचं वरदान किंवा चमत्कार करण्याचं वरदान किंवा भविष्यवाणी देण्याचं वरदान, की ज्या वरदानाने तुम्ही लोकांची समाजसेवा करू शकाल. काही गोष्टी परमेश्वराच्या द्वारे होतात. तुम्हाला काय माहिती, तुम्ही जर मागितलं चंगाईचं वरदान म्हणजे बरं करण्याचं वरदान मागितलं आणि एक व्यक्ती आहे जो फिरतोय, अमेरिकाला गेला, युकेला गेला, डॉक्टर्स म्हणतात तुझं काही होणार नाही, तुला मरणच मिळणार आहे, तू काही नाही करू शकत, आणि तुमच्याकडे बरं करण्याचं वरदान आहे. काय माहिती देव तुम्हाला त्या माणसाकडे पाठवेल आणि तुम्ही त्याच्यासाठी प्रार्थना कराल आणि तो व्यक्ती कॅन्सर किंवा काही अजून त्याला होऊ दे, ट्यूमर किंवा काय, तर त्याच्यातनं बरा होईल आणि महिमा कोणाला मिळेल? परमेश्वराला मिळेल आणि परमेश्वर तुमचा वापर करेल. जे डॉक्टर्स नाही करू शकत त्या वरदानाने तुम्ही त्या वरदानाने लोकांना जीवन देऊ शकतात, लोकांना रस्ते दाखवू शकतात, की पुढे मार्ग दाखवू शकतात, की पुढे तुम्हाला कुठे चालायचं. तुमचं एक भविष्यवाणीचं पण वरदान, जेव्हा तुम्ही लोकांना भविष्यवाणी देता त्यावेळेस पण लोकांना इतकं कन्फ्युजन असतं, इतकं ते कन्फ्युज्ड असतात की लोकांना कळत नसतं की बाबा मी या मार्गाला जाऊ की या मार्गाला जाऊ.
तेव्हा जेव्हा तुमचं भविष्यवाणीचं वरदान तुम्ही जर देवाकडे मागितलं असेल तर देव तुम्हाला त्याच्यासाठी भविष्यवाणी देईल की तुम्ही त्याला ॲक्युरेट म्हणजे एकदम स्पष्ट रूपात त्याला सांगाल की बाबा तुला हे काम करायचं आहे, हे काम करायचं आहे, हे काम करायचं आहे आणि तुला परमेश्वर ह्याच्यामध्ये तुझी निवड केली आहे. आणि तेव्हा त्याला कळेल की नाही, मी एक व्यक्ती आहे बोललो मी अमेरिकेला जाऊ की इंडियामध्ये राहू, मी इंजिनियर आहे आणि तो ना कन्फ्यूज आहे अमेरिकेला जाऊ की इंडियामध्ये जाऊ. पण तुमच्यामध्ये भविष्यवाणीचं वरदान आहे, त्यामुळे तुम्ही भविष्यवाणी देऊन परमेश्वराला विचाराल ना, परमेश्वर तुम्हाला सांगेल की नाही त्याला अमेरिकेला नाही जायचं आहे, त्याला सांग इंडियामध्येच काम करायचं आहे आणि येणाऱ्या दिवसात त्याला नोकरीची ऑफर येणार आहे, ती ऑफर घ्यायला. तर तुम्ही त्याला सांगाल की नाही तुला अमेरिकेला नाही जायचं आहे, तुला इंडियामध्येच राहायचं आणि येणाऱ्या दिवसात 2 आठवड्यात तुला नोकरीची ऑफर येईल, तर तुला ती ऑफर घ्यायची आहे आणि तुला तिथे कामाला जायचं आहे. तो माणूस किती धन्य होईल, तो माणूस तुम्हाला किती धन्यवाद देईल की देवा पहिले देवाला धन्यवाद देईल, मग तुम्हाला धन्यवाद देईल की देवा या माणसाच्या द्वारे त्याच्या भविष्यवाणीच्या वरदानाच्या द्वारे मला माझा मार्ग क्लिअर झाला आहे आणि मला कळलं की बाबा मला अमेरिकेला नाही जायचं आहे, पण मला भारतातच राहायचं आहे आणि मला इकडेच नोकरी करायची आहे. तुमच्या वरदानांमुळे किती लोकांची तुम्ही सेवा करू शकता हे तुम्हाला माहिती पण नाही आहे. हे मी जे वचन घेते या वचनाने पण किती लोकांची सेवा आत्मिक मानसिक रूपामध्ये होते तुम्हाला माहिती नहीं है. भरपूर लोकांची सेवा होते हैं, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल रही है, छुटकारे मिल रहे हैं, माइंड के जो बॉन्डेजेस है वो टूट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है. सो ऐसे वरदान मांगो परमेश्वर से जिनसे लोगों की भलाई हो सके, जिनसे हम लोगों की भलाई कर सके, नेकी कर सके. हालेलुया, आमेन. तो आपको समझ में आया बर्तिमस को परमेश्वर ने क्यों दे दिया? यस, क्योंकि बर्तिमस अंधा भिखारी होके भी जानता था कि ये मसीहा है. गरीब व्यक्ति ना जल्दी मान लेता है, बट पैसे वाला व्यक्ति को अकड़ के वजह से वो बड़े बड़े चीज़ें है ना, कई बार ना परमेश्वर जैसे आप सोचते हो ना वैसा नहीं आएगा. परमेश्वर बहुत साधारण रूप में आएगा. और जो पैसे वाले व्यक्ति होंगे ना वो बोलेंगे क्या ये कपड़े फालतू पहने, इसको मैं यीशु समझूं. और गरीब व्यक्ति होगा ना वो बोलेगा तू यीशु है मैं मानता हूँ, और उसका उद्धार हो जाएगा. और गरीब व्यक्ति और वो जो पैसे वाला व्यक्ति होगा ना वो उसके कपड़े देखेगा, क्योंकि उसको प्राइड बहुत है ना, उसको चाहिए उसके जैसे कोई, अरे यीशु आ रहा है तो कोई बड़ा होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है यार तुम जैसा पैकेज चाहते हो वैसा आएगा. फरीसी लोग चाहते थे कि यीशु कोई धमाका करने वाला यीशु आए, पर यीशु कैसा आया? शांति में आया. वो एक कारपेंटर सुतार था, उसका बाप सुतार काम करने वाला उसका बाप था, वो सुतार का काम करता था, पर वो उस इसमें से आया, मिडिल क्लास घर से आया वो ऊपर, पर वो मसीहा था. और जिन जिन लोगों ने उसको स्वीकार किया उन्हें अनंत काल का जीवन मिला. पर फरीसी लोग जो तोरा पढ़ते थे, जो दिखाते थे कि हम कितना तोरा पढ़ते हैं, हम कितना फास्टिंग करते हैं, हम कितना रिचुअल्स रखते हैं और हम कितना करते हैं, अरे उनके सामने यीशु आया और वो कबूल नहीं कर पाए कि अरे यार ये यीशु है. तुम्हारे घमंड के वजह से ना तुम्हारा अनंत काल का जीवन गवाओगे. तुम्हारे सामने वो पर्सन होगा पर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे. क्यों? प्राइड. और बाद में रियलाइज होगा कि अरे यार जब यीशु पहले यीशु को सब लोग फालतू समझते थे. जब यीशु ने 30 साल के बाद अपनी मिनिस्ट्री चालू की ना और उसने चंगाई चमत्कार करना चालू किया ना, सब लोगों की आंखें उसके ऊपर थी. भाई ये है कौन? इज़न्ट है? कुछ लोग बोलते रहे इज़न्ट ही कारपेंटर्स सन्स. क्या कुछ लोग बोलने लगे अरे ये तो एक सुतार, ये यूसुफ जो सुतार का काम करता है उसका बेटा नहीं है. अरे भाई वो सुतार का बेटा है, उसको मिडिल क्लास घर में भेजा है, पर वो मसीहा है. इस बात को अपनाओ. अपने घमंड के वजह से ना अपने आशीष को मत गवाओ. एंड बाद में रियलाइज होता ओ यार मैंने जिसका चुनाव किया वो तो गलत है. ये जो है ना ये तो आगे बढ़ रही है. और भी दिखा दो कितना आगे बढ़ूंगी मैं. घमंड एक ऐसी चीज़ है ना जो आपसे आपकी बेस्ट चीज़ छीन के रहेगा. क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता है कि आपको उद्धार मिले, इसलिए वो आपके अंदर घमंड डालेगा. फरीसी लोगों के अंदर घमंड डाला था, इसीलिए. क्या परमेश्वर नहीं चाहता था फरीसी लोगों का उद्धार हो? ऑफकोर्स चाहता था, इसीलिए तो उसने सामने आके बोला बाबा मैं ही यीशु हूँ. बट उनकी आंखों की पट्टी नहीं जा रही थी. घमंड.
एक घमंडी व्यक्ति है ना, किसी भी की बात नहीं सुनेगा, वो अपनी बात को ही सच मानेगा। बट जो जो दीन व्यक्ति है ना, वो दूसरों की बात को भी सुनता है और जो सही मार्ग है ना उसको चुनता है। इसलिए अपने अंदर कभी घमंड मत आने देना। और अगर आपको परमेश्वर पूछे कि आपको क्या बनना है, आपको क्या चाहिए, तो परमेश्वर से आत्मिक वरदान मांगना, अभिषेक मांगना चाहिए, जिससे लोगों की आप मदद कर सके। लाखों करोड़ों लोग आज अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, पैसे फेंकते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग का वरदान होगा, आप एक प्रेयर करोगे, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। वो करोड़ों रुपए बचेंगे उसके। और आप मांगने मत जाओ। अभी आप अमेरिका जाने वाले थे ना, इतना तो मुझको दो, कान के नीचे बजाऊंगी मैं। अपना एक कुछ सेल्फ वर्थ रखो और ये काम परमेश्वर की सेवा के लिए करो। मांगो मत, तुम्हारा उधर 100 करोड़ जाने ही वाला था ना, मेरे को 1 करोड़ दो। नो, ये चीज नहीं चाहिए। आप कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो और उनसे पैसा नहीं मांगना है आपको। अगर मेरी मिनिस्ट्री से लोगों की चंगाई, छुटकारे, चमत्कार भी होते हैं, मैं उनसे पैसा मांगने नहीं जाऊंगी। अगर उनका मन होगा मेरी मिनिस्ट्री को पैसा देना है, वो दे देंगे, मैं उनसे पैसा मांगने नहीं जाऊंगी। एवरीथिंग विल बी फ्री। लोग 10-10 रुपए की चिट्ठी फाड़ते हैं प्रार्थना करने के लिए। अरे यार, परमेश्वर ने बोला है फ्रीली यू रिसीव फ्रीली गिव, फुकट का मिला है तुमको, फुकट का दो। उसके लिए तुम 10-10 रुपए, मैंने ये मिनिस्ट्री में देखा है, 10 रुपए की चिट्ठी फाड़ते हैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। अरे ये क्या है? ये पैसा कमाने का तरीका है? बोलना नहीं चाहिए, पर आज वो पास्टर मर गया। 10 रुपए की चिट्ठी फाड़ता था वो प्रेयर करने के लिए। कोई आदमी आता है तुम्हारे सामने प्रेयर करने, कर दो ना 2 मिनट का प्रेयर, क्या होने वाला है? पैसा लेते हो उसके लिए? तुम फ्री में प्रेयर्स करो, फ्री में लोगों के लिए काम करो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जो गाने भी है वो भी है, वो क्या करूँ मैं परमेश्वर से पूछने वाली हूँ। ठीक है, सो अभी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, आज हमने जो भी वचन में सुना है कि परमेश्वर जब हम आज्ञाकारी रहते हैं और विश्वास में चलते हैं तो तू हमसे प्रसन्न होता है और तू हमें पूछेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर, जब भी ये सवाल तू हमसे पूछेगा तो हमें सेल्फिश मत बना, हमें स्वार्थी मत बना, हमें निस्वार्थी बना। और हम ऐसे वरदान, ऐसे अभिषेक मांगे, ऐसा वरदान मांगे जिससे लोगों की भलाई हो सके, जिनसे लोगों की हम नेकी और भलाई लोगों के लिए कर सके प्रभु। और हम देश विदेश के लोगों के लिए आशीष बन कर सके प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। ठीक है।